आंखें कोमल तक बंद, हाथ की मुद्रा लगी हुई। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय बैठे हुए प्रभु को मेरा। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंख खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और खड़े होने से पहले करेंगे, आज शुरुआत करेंगे क्योंकि आज पेट और डायबिटीज के लिए है, तो मल आसन शुरुआत करेंगे। बैठ जाएंगे जरा मल आसन में, थोड़ी देर बैठेंगे। पहले पूरा बैठेंगे इस तरीके से, सुबह उठ करके इस तरीके से बैठ करके थोड़ा गर्म पानी लेके गिलास से और 1-2 गिलास पानी पी लिया जाए तो अपने आप मल जो है क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा बैठेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ये अपने पंजों पे बैठेंगे, फिर रेडी पे बैठेंगे अपना बैलेंस बनाते हुए, फिर पंजों पे, फिर रेडी पे, फिर पंजों पे, फिर रेडी पे और खड़े होंगे अपने स्थान पर और शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। ये ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये सुबह अगर पानी पी करके कर ली जाए तो मोशन को क्लियर करने में हेल्प मिलती है। तो तब शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए पूरा खिंचाव करेंगे और फिर पंजों पर खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 बार छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से सांस भरेंगे, पूरा खिंचाव। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए वापस। फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस करेंगे, त्रियक ताड़ासन। दोनों हाथों ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, पूरा खिंचाव। लेफ्ट साइड हमारी कमर पे आएगा, कंधों पे आएगा, गर्दन पे आएगा। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड कमर पे खिंचाव आएगा, कंधों खिंचाव आएगा, गर्दन खिंचाव आएगा। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड, 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा। दोनों हाथ कमर पे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, हाथ छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे दोनों हाथ, बायां हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे, पूरा घूम करके पीछे ट्विस्ट करके देखेंगे और जो कमर पे खिंचाव आएगा, कंधों पे खिंचाव आएगा, गर्दन पे खिंचाव आएगा, घुटनों पे खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में तो कमर पे खिंचाव आएगा, कंधे में खिंचाव आएगा, गर्दन में खिंचाव आएगा, घुटनों में खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3
4 5 सांस लेते हुए सामने, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और कमर को घुमाएंगे, दोनों हाथ कमर पे, पूरा कमर का अच्छी तरह राउंड लेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, कमर का केवल मूवमेंट करेंगे। एक, सामने देखते हुए, 2 3 4 5 6 7 8, वही डायरेक्शन में, 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ कमर पे, एक बार लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्धचक्रासन, दोनों हाथ कमर के पीछे साइड में छोड़ देंगे पीछे से और सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ेंगे, कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे, 1 2 3 4 5, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अगला अभ्यास करेंगे घुटनों का। जिनको की कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द ज्यादा है, वो आगे झुकेंगे नहीं और बाकी लोग घुटनों पकड़ेंगे और घुटनों मिला करके घुमाएंगे, 1 2, अच्छी तरह घुमाएंगे, 3 और आराम घुमाएंगे, 4 5 6 7 8, वही डायरेक्शन में, 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे और आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा करके पैरों को रखेंगे। इसमें साइड में जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक्टिव होंगे, पंजा मजबूत होगा, घुटने मजबूत होंगे और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर से पैरों को मोड़ करके उठा उठा के रखेंगे, इससे अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिव हो जाएंगे। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, आराम आराम से बैलेंस बनाते हुए करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, घुटनों का अच्छी तरह मूवमेंट करेंगे। ये घुटनों के लिए और कमर के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आगे नहीं झुकेंगे, धीरे धीरे धीमे धीमे करके बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे, जल्दी नहीं करना है, आराम से और सही ढंग से करना है तो हमें फायदा तरीके से धीरे धीरे करके ये बैकवर्ड वॉकिंग हमारे घुटनों के दर्द में काफी राहत मिलेगा। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे जॉगिंग का अभ्यास। अपने एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ को कोहनी से मोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे लंबी गहरी सांस के संग। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अब हाथ को मुट्ठी बना के पूरा ऊपर ले जाएंगे, घुटने मोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। जब हाथ पर करते हैं तो देखिए पेट पे भी यहाँ पर खिंचाव महसूस होता है। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर पे, सामने देखेंगे और अपने एक एक घुटने को ऊपर लाएंगे बिना झुके हुए। 1 2
3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। जो भी हम लोग आसन कर रहे हैं, जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, हर चीज का असर हमारे पेट पे जरूर आता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए ध्यान रखेंगे। और करेंगे चेयर पोज उठकर आसन। दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है, सांस लेते हुए ऊपर, लेकिन आगे झुकना नहीं है। ध्यान रखेंगे जितना हो सके उतने नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में गैप को बढ़ाएंगे। 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस। दोनों हाथ सामने, हाथ और चेहरा सीधा रहेगा। केवल अपने साइड से कमर का मूवमेंट करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए बीच में। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और राइट साइड टर्न कर जाएंगे। दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे और अपने हाथ जो है या तो कमर पे या घुटनों पे रख लेंगे। सांस भरेंगे और आगे वाला घुटना मुड़ेगा, पिछला पैर सीधा। सांस भरते हुए कमर को आगे निकालेंगे, पीछे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से बाएं पैर आगे, दाएं पैर पीछे, बाएं पैर का घुटना मुड़ेगा, दाहिना पैर सीधा। सांस भरते हुए कमर को आगे निकालेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर सीधा, कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से बाएं पैर आगे, दाहिना पैर पीछे, बाएं पैर का घुटना मुड़ेगा, दाहिना पैर सीधा, कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को थोड़ा नॉर्मल करेंगे और पंख फैलाने हैं। दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, थोड़ा पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में गैप, लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड को कमर पर रखेंगे। धीरे धीरे करते हुए राइट हैंड को नीचे धीरे धीरे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। अब राइट हैंड को कान से लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को थाइस पे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड को थाइस से। 1 2 3 4 5। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। दोनों हाथ कमर पे,
एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कोणासन। दोनों हाथ कंधे सीध में, लेफ्ट हैंड को टच करेंगे राइट पैर पे और राइट हैंड को घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट साइड को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैरों को पास में लाएंगे और करेंगे पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 पैरों को टच करेंगे। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पीटी शुरुआत करेंगे। गर्मी आना शुरू हो गई है। चलिए शुरुआत करते हैं खड़े खड़े पीटी की। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ, गर्दन दूसरी तरफ, खड़े खड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे ताकि शरीर जल्दी कूल डाउन हो, आगे के व्यायाम के लिए तैयार रहे। और शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार से। आगे तो अपने आसन में थोड़ा आगे आ जाएंगे और सबसे पहले प्रणाम मुद्रा में आके खड़े हो जाएंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेंगे। पैर पास पास रहेंगे। प्रणाम मुद्रा से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर पीछे, हस्तोत्तानासन या ऊर्ध्वतासन। इस सांस छोड़ते ही दोनों हाथ नीचे, पैरों को टच करेंगे बिना घुटना मोड़े हुए। पादहस्तासन। फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, राइट पैर जो है उसको घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर को घुटना नीचे टच करेगा। सांस भरेंगे, कमर को नीचे रखा देंगे, सिर को ऊपर। दक्षिण अश्वसंचालन आसन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, अपनी हील को नीचे टच करने का कोशिश करेंगे और अपनी नाभि को देखेंगे पूरा झांक करके। पर्वतासन। फिर धीरे धीरे उसको नीचे टच करेंगे, कमर जस्ट ऊपर रहेगा, चेस्ट को टच करेंगे। शास्त्रांगासन 8 अंग टच कर रहे हैं, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट टू चिन। पूरा लोड जो है हमारे हाथों पे, चेस्ट पे लोड नहीं जाएंगे ज्यादा। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे। सांस भरते हुए आगे झुकेंगे नाभि तक, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर बाएं पैर को आगे लाएंगे, दाहिने पैर से घुटना टच करेगा, कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। वाम अश्वसंचालन आसन। राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों पंजे मिल जाएंगे, हाथ से पैरों को टच करेंगे
पाद हस्तासन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे कर जाएंगे, गर्दन पीछे, हस्तोदानासन, दोनों हाथों को मिलाएंगे, प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ कमर पे आ जाएंगे वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे, सीने के बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, सिर पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, टच करेंगे पैरों को, फिर दोनों हाथ को टच करेंगे नीचे जमीन पे और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे रखेगा, कमर को नीचे रखा देंगे, सिर को ऊपर, दक्षिण संचालन आसन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों रीढ़ पंजे में जाएंगे और छाक करके अपनी नाभि को देखेंगे, नाभि दर्शन या पर्वतासन। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट को टच करेंगे, दोनों हाथ पे लोड रहेगा पूरा। नॉर्मल ब्रीदिंग, साष्टांगासन, पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, सांस भरते हुए आगे झुकेंगे, भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर का घुटना टच करेगा, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी आगे लाएंगे, दोनों रीढ़ पंजे मिल जाएंगे, हाथों से पैर को टच करेंगे, पाद हस्तासन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे, हस्तोदानासन, दोनों हाथों को मिलाएंगे, प्रणाम मुद्रा में लाते हुए अपने सीने के बीच में प्रणाम आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग, और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, राम राम, बैठिए। बैठेंगे सीधा, लंबी गहरी सांस ले करके अपने सांसों को थोड़ा नॉर्मल करेंगे। जब सांसें नॉर्मल हो जाएंगी, ये जो वज्रासन में बैठते हैं ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। खाना खाने के बाद हम इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे तो पिंडलियां दबेंगी तो पेट हमारा सॉफ्ट रहेगा, पेट के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ जो है गैस को निकलने के लिए जगह मिलेगी, खाना अच्छी तरह से पचेगा। 5 मिनट बैठने की कोशिश करिए, कोई पिलो का सपोर्ट दीजिए, कोई सपोर्ट लेकर अपने गद्दे पे ही बैठ जाइए, बेड पे ही बैठ जाइए थोड़ी देर। वज्रासन बैठने से पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब दंडासन में आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, घुटने से पैर सीधा, सांस को भरेंगे, खाली करेंगे और फिर एक एक पैर को ले जाएंगे, वापस वज्रासन में बैठेंगे। दोनों पैर को ले जाके आराम से बैठ करके किसी भी आसन की शुरुआत करते हैं तो दंडासन में बैठ जाते हैं ताकि अच्छी तरह से वो आसन लग सके। जब पूरा बैठ जाएंगे तो दोनों घुटनों को मिला देंगे आपस में और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधेंगे और अपने अंगूठे की नोक को जो है वो बाहर रखेंगे, दोनों मुट्ठियों को सामने टकराएंगे और अंगूठे की नोक को नाभि के आसपास महसूस करेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। यहीं पे हम कपालभाति भी करेंगे साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए ऊपर। इसके अंदर जब कपालभाति करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है हमारे पैंक्रियास पे। फिर मुट्ठी बांध करके इस तरह से हाथ को रखेंगे अपने नाभि के आसपास, फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे झुकेंगे और शुरुआत करेंगे कपालभाति की। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए सीधा
एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, बाएं हाथ को रखेंगे नाभि पे, दाहिना हाथ उसके ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे झुकेंगे और उसी तरह से कपालभाति करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए सीधा, फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस लेते ऊपर, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे शशकासन। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे हाथों को खींचते हुए नतमस्तक हो जाएंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, नतमस्तक हो जाएंगे शशकासन में, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए दोनों हाथों ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दंडासन लाएंगे। दोनों हाथ अपने कमर के बगल में और अब करेंगे वक्रासन। बाएं पैर को मोड़ करके घुटने से खड़ा करेंगे, दाहिना पैर सीधा रहेगा, दाहिने हाथ से बाएं पैर के घुटने के बाहर निकालते हुए और दाहिने पैर के घुटने पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे मुड़ेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए वापस पैर सीधा, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे, राइट हैंड हमारे कमर के पास में है, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट पैर घुटने के बाहर निकालते हुए और लेफ्ट पैर घुटने पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए वापस पैर को सीधा करेंगे, फिर से लेफ्ट पैर को मोड़ कर घुटने से खड़ा करेंगे, लेफ्ट हैंड हमारे कमर के पास में, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को घुटने के बाहर से निकालते हुए राइट पैर के घुटने पकड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे, पीछे घूम के देखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए सीधा, पैर को सीधा करेंगे, फिर से राइट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे, राइट हैंड कमर के बगल में है, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट पैर घुटने से बाहर निकालते हुए लेफ्ट पैर घुटने पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम सांस छोड़ेंगे, पीछे घूम के देखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1। वापिस दोनों हाथों वापिस आएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा पीछे आ जाएंगे विश्राम आसन में और एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे गौमुख आसन। अपने बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के नीचे से निकाल देंगे, क्रॉस हो जाएगा पैर, दाहिना पैर का घुटना ऊपर खड़ा हो जाएगा, बाएं पैर का घुटना नीचे रहेगा। अब जो घुटना हमारा खड़ा हुआ है वो हाथ हम ऊपर से पीछे ले जाएंगे और जो हमारा दूसरा हाथ है वो साइड से पीछे ले जाकर के दोनों पकड़ने की कोशिश करेंगे, सामने रखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। वापिस दोनों हाथ वापिस। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे निकालेंगे और लेफ्ट पैर ऊपर खड़ा कर लेंगे घुटने को क्रॉस करके। अब लेफ्ट हैंड का घुटना खड़ा है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर से पीछे ले जाएंगे, राइट हैंड को साइड से पीछे ले जाएंगे और सामने देखेंगे। शुरू करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। आज हम लोग डायरेक्टली को पेट के लिए कर रहे हैं, इसलिए खास तौर से नाखूनों को थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। लेफ्ट पैर को नीचे निकालेंगे राइट पैर के और राइट पैर को ऊपर रखेंगे, क्रॉस करेंगे और राइट पैर को ऊपर खड़ा हुआ है, राइट हैंड को ऊपर से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को साइड से ले जाएंगे, दोनों पकड़ने की कोशिश करेंगे और सामने देखेंगे। शुरुआत करेंगे कपालभाति की। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ वापिस। फिर से राइट पैर को नीचे से निकालेंगे, लेफ्ट पैर खड़ा रहेगा, घुटना खड़ा करेंगे और लेफ्ट पैर का घुटना खड़ा हुआ है तो लेफ्ट हैंड ऊपर पीछे जाएगा और राइट हैंड साइड से पीछे जाएगा, दोनों पकड़ने की कोशिश करेंगे और सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ पीछे विश्राम आसन में। ये कपालभाति जब साथ में करते हैं तो कई गुना इफेक्ट बढ़ जाता है। कपालभाति जो है हमारे पेट के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छी है, इसलिए नाखूनों से हम कपालभाति करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और लेट जाएंगे पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। थोड़ी जो साथ लंबी गहरी लेंगे, छोड़ेंगे और सबसे पहले करेंगे उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में दोनों हाथों को अपने साइड में रखेंगे, कमर के बगल में, सिर को जमीन पर लगा के रखेंगे, सांस भरेंगे, दोनों पैरों को खींच करके पंजों से घुटनों खींच करके और 30 डिग्री तक उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हील को नीचे रखेंगे, एक बार सांस भरेंगे, खाली करेंगे, फिर से दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे, 30 डिग्री तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे हील को, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे और जिनको कमर दर्द है
वो इसी को करेंगे, जिनको कमर दर्द नहीं है वो नौकासन पूरा कर सकते हैं। इधर से हाथों को उठाएंगे, इधर पैरों को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे, सिर को नीचे लाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे, फिर दोबारा से सांस भरते हुए इधर से पैर को, उधर से हाथ को, सिर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे से पैरों को नीचे रखेंगे। ये नौकासन जो है, जो पेट का फैट है उसको कम करने में बहुत हेल्प करेगा और पेट की मसल्स बहुत मजबूत कर देता है। इससे हमारी पेट की मसल्स बहुत मजबूत हो जाती है। साथ साथ जो नाभि हमारी दिख जाती है, नेजल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे हम अर्धहलासन और इसमें ध्यान रखें जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर से, जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को ऐसा उठाएंगे ऊपर सीधा डंडी तक और दोनों हाथ की हथेलियों को नीचे रखते हुए अपने हिप के नीचे सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऐसा उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करते हुए पैरों को नीचे रखेंगे और एक सांस भरेंगे, खाली करेंगे और फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे आराम आराम से पैरों को नीचे लाएंगे ताकि पेट पे जरूर जो जोर है अच्छी तरह पड़े। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, हाथ नीचे से निकाल लेंगे और करेंगे पवन मुक्तासन। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों से करेंगे। मोड़ेंगे दोनों पैर और दोनों हाथ को घुटने के बाहर से ले जाते हुए पेट को दबाएंगे सांस छोड़ते हुए और जिनकी सर्वाइकल नहीं उसी को भी आगे ले आएंगे। पूरा दबाव पेट पे रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए पैर सीधे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार दोनों घुटने मोड़ेंगे और दोनों हाथ के सहारे से पेट को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेंगे, पैर को सीधा करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे और पवन मुक्तासन में हम कपालभाति भी करेंगे। फिर से दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ के सहारे से पेट को दबाएंगे सांस छोड़ते हुए और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, पैर को सीधा करेंगे सांस लेते हुए। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और खाली करेंगे। फिर दोनों पैरों घुटनों को मोड़ेंगे और दोनों हाथ के सहारे पंजे के सहारे से घुटनों को अपने पेट पे दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे और शुरू करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, पैर सीधे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे भी जो है हमारा पेट का वजन भी कम होता है, एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, एकदम पेट मुलायम हो जाता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, लिवर अच्छी तरह से काम करता है। जलाएं, चलिए सब जुड़ते हैं। दोनों पैरों को छोड़ेंगे,
और आगे पीछे जुड़ा जुड़ेंगे। चलिए करते हैं, शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बिल्कुल विपिन जी ने पेट को उनको बुलाया करा दिया, सारी गैस वैस सब गायब कर दी। लड्डू खाने का अच्छा इंतजाम कर चलिए उसी को मन में ध्यान रखते हुए थोड़ा शवासन कर लें, उसकी महक को हल्का महसूस करते हुए पैरों को ढीला छोड़ दें, पैरों में गैप कर दे, हाथों पे गैप कर दे, हथेली आसमान की ओर, शरीर को पूरा ढीला छोड़ते हुए 2-3 लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए, ताकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अच्छी तरह शरीर में पहुंच जाए। और जब सांसें नॉर्मल हो जाए तो सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। सांसों को धीमा धीमा करते हुए अंदर ले जाएंगे, गहरा ले जाएंगे और फिर उतना ही लंबा छोड़ेंगे। पेट पे और अपने लंग्स के ऊपर, सीधे के ऊपर कोई भी उसमें जो है कोई भी हलचल नहीं होगी, सांसों में कोई आवाज नहीं होगी। 1 मिनट में चुपचाप धीमे धीमे 2-3 सांसें लेना और छोड़ना। पूरे शरीर को रिलैक्स महसूस करना। शरीर में कहीं दर्द है, तकलीफ है, खिंचाव है, तनाव है, उससे मुक्ति पाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देखेंगे हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स और शांत हो गया है, कहीं पर भी कोई दर्द तकलीफ नहीं है, पूरी तरह से हम कूल डाउन हो गए हैं। अपने पैरों की उंगलियों थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ये दोनों पैरों को गोल करके खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर लाएंगे और बाएं साइड करवट लेंगे, अपनी भुजाओं का सपोर्ट, बाएं हाथ का सपोर्ट लेते हुए रुकेंगे, थोड़ी देर तकिया बना करके रुकेंगे, 5 सेकेंड सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे और फिर दोनों हाथ के सहारे से अपनी जगह बैठेंगे, आंखें बंद करके ही, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में गर्म करेंगे अच्छी तरीके से और इनको अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, एनर्जी का फ्लो करेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद गरम गरम हथेली अपने पेट पे राउंड राउंड घुमाएंगे। यहाँ पर पैंक्रियाज है, लिवर है, किडनी है, इन सबको आराम मिले, हमारी जो पेट की जो आते हैं उनको आराम मिले। और उल्टा घुमाएंगे अंदर से बाहर, हल्की हल्की मालिश। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर से आपस में रगड़ेंगे और रगड़ करके अच्छी तरीके से गर्म करके अपने नाभि के हिस्से को हल्के हल्के आराम आराम से ऊपर नीचे करते हुए और गोल गोल घुमाते हुए नाभि के हिस्से पे हल्की हल्की मालिश करेंगे। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है।
पेट को इससे आराम मिलेगा। फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से और अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे अपने प्राणायाम के अभ्यास की। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत, दोनों हाथ की मुद्रा लगी हुई हो। पेट के लिए जो है अपनी वायु मुद्रा सबसे अच्छी है। गैस को करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए वायु मुद्रा बहुत अच्छी है। अपनी इंडेक्स फिंगर को अगर हम दबा देंगे अंगूठे से तो हमारी वायु मुद्रा बन जाएगी। और डायबिटीज के लिए जो है अपनी सूर्य मुद्रा बहुत अच्छी है, यानी रिंग फिंगर को अगर हम अंगूठे से दबा देंगे तो डायबिटीज के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए सूर्य मुद्रा बहुत ही अच्छी है। और बीच की दुगनी उंगलियों को अगर टच करेंगे तो बन जाएगी अपान मुद्रा, जो कि हमारे पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। तो जो भी मुद्रा जिसको सूट करे वो दबा के बैठे। और कोई मुद्रा नहीं तो ज्ञान मुद्रा, अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को टच करेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाएं। इससे हमारा तनाव, स्ट्रेस कम होगा। इस तनाव से, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, उसको कम करने के लिए ज्ञान मुद्रा बहुत हेल्पफुल है। बैठ जाएंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांसों को अंदर आने देंगे, जाने देंगे। सांसें जितनी गहरी जाएंगी उतना ही सांसों को बाहर भी फेंकना है। अगर सांस जब ले रहे हैं तो गिनती गिने की 5 तक गिनती करके अगर सांस भरी है तो 5 तक गिनती करके सांस को छोड़ना है। जैसे 1 2 3 4 5 होएंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे गिनती गिनते हुए मन ही मन में 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे गिनती गिनते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांसों को लंबा गहरा लेते हैं तो अच्छी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई अपने शरीर में जाती है। नॉर्मली हम अगर 500 अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो इसका ये हम कम से कम 10,000 तक हम ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं। इस तरह जब लंबी गहरी सांस हम लेते हैं, इसीलिए कम से कम 5 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम रोज कर लें
तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरीके से शरीर में हम ला पाएंगे। ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचेगी तो पेट की जठराग्नि अच्छी तरह से जागृत होगी, भूख भी अच्छी लगेगी और खाना भी अच्छी तरह हजम होगा। सांसों का ही पूरा काम है। सांसें हमें न केवल जीवन देती हैं बल्कि पूरी तरह से शरीर को और मन को अच्छी तरह रखने में हेल्प करती हैं। इसलिए सांसों का पूरा उपयोग करना है, उसको ढंग से लेना है तो उसका पूरा फायदा लेना। और जिन्हें कोई कमर में दर्द नहीं है और सांस की तकलीफ नहीं है, हाई बीपी नहीं है, हार्ट पेशेंट नहीं, वो लोग तेजी से हाथ उठा कर सकते हैं। सांस भरेंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी बांध करके नीचे लाएंगे, झटके से चलिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। धीरे जब सांसें हमारी नॉर्मल हो जाएंगी तो अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति का, जो कि बहुत ही उपयोगी है हमारे पेट और डायबिटीज के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हाथों में मुद्रा लगा देंगे, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी। नाक से झटके सांस को फेंकना है, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। केवल हमें नाक से झटके से सांस को फेंकने पे ध्यान देना। ध्यान रखें, अगर कोई ऑपरेशन हुआ लास्ट 6 मंथ में, पेट में हर्निया है, अल्सर है तो नहीं करेंगे, पीरियड ऑपरेशन को नहीं करेंगे। कंसंट्रेशन के संग एक एक सांस को महसूस करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक बार लंबी गहरी सांस भर लेंगे, छोड़ लेंगे। एक साथ ना हो सके तो 10-10 करके, 20-20 करके, जितना भी हो सके उतना करेंगे। बीच में सांस फिर ले लेंगे, फिर करेंगे। फिर शुरुआत करते हैं, एक बार सांस भर लेंगे और फिर झटका देना शुरू करेंगे नाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब की 50 बार एक साथ करेंगे। एक बार सांस भर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 50। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब किसी टाइम 1 मिनट में करना है हमें। एक बार लंबी गई सांस लेकर तैयार हो जाएंगे। शुरुआत करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अगला अभ्यास करेंगे बंद को लगाने का अभ्यास। जो बंद लगाते हैं हम लोग, मूड बंद लगाते हैं, मूड बंद जरूर लगा सके। वो कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। कब्ज की किसी परेशानी हो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा है मूड बंद को लगाना। सांस भरेंगे और अपने गुदा द्वार को, रेक्टम को अंदर की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ेंगे, उसको ढीला छोड़ेंगे। करेंगे। क्षमता था, रोकेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे। इसको अश्वनी मुद्रा भी कहते हैं। घोड़े को आपने देखा होगा, वो लगातार अपने गुदा को करता रहता संकुचित। सांस छोड़ेंगे, गुदा को लूज करेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे। और ढीला छोड़ेंगे। और इसके संग करेंगे हम अग्नि सार क्रिया अपनी। इसी तरह आप इसमें क्या करना है, सांस भरना है, सांस को खाली करना है और पेट पर दबा 3 बार करेंगे अग्नि सार क्रिया। सांस भरेंगे, नाक से सांस को खाली करेंगे, पेट पर दबा करेंगे। सांस भर लेंगे, फिर सांस खाली करेंगे। सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, करेंगे अग्नि सार क्रिया। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे।
अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगले साल में नाक से सांस नहीं लेना। सांस एक बार बाहर हो गई तो बाहर रुक गई, ब्लॉक हो जाए, फिर नहीं लेना है। आवाज आ रही थी किसी की। पता नहीं, सांस को बाहर छोड़ के रोक लेंगे फिर आगे पीछे करेंगे। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी वायु मुद्रा लगाएंगे और रखेंगे अंगूठे को राइट अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी। इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पर रखेंगे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे, अंदर ही अंदर 3 बार भ्रामरी की आवाज, लंबी गहरी सांस करेंगे। के बाद लेंगी और 3 बार लंबी गहरी सांस लेके योग का उच्चारण करेंगे, भरेंगे लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस, भरते हैं लंबी गहरी सांस, फिर से बाल लंबी गहरी सांस भरेंगे,
रहेंगी हमारा ध्यान थोड़ी देर सांसों पे, धीमे धीमे सांसों को अंदर लेना है, गहरा सांस को लेना और छोड़ना। अगर बिना किसी आवाज के 1 मिनट में 2 से 3 सांसों को लेना और छोड़ना। सांस की गहराई को महसूस करना, सांसों के संग अपने मन को लगा दें। उस समय के लिए परमात्मा की याद में रहना, वाहिगुरु, ईशु, अल्लाह, जिसको भी हम मानते हैं उसकी याद में रहना और एक शांति का अनुभव करना, सुख का अनुभव करना, खुशी का अनुभव करना, संतोष का अनुभव करना। तो हाथों को पले जाएंगे, आपस में मिलाएंगे, उनको धन्यवाद देते हुए, आशीर्वाद देते हुए दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे, आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। बैठ जाएंगे, दोनों हाथ अंदर की तरफ और कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे देते हुए लंबी जीभ निकाल कर झाड़ेंगे। फैला देंगे, जो सलीवा आया है वो अंदर ले जाएंगे और करेंगे हाथ से आसन खुल करके